तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आप सभी हजरात का मेरे चैनल एनयूसी क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण जो 3.1 में है, और ये प्रतिस्थापन विधि है, और ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का सवाल है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है, और सबसे आसान तरीके में हम सीखेंगे। कुछ हम टिप्स आपको देंगे, बस उसे फॉलो कीजिएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग उसको बना दीजिएगा और कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे एक ही इल्तिजा है, दरखास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 3.1, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, और यहाँ पर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यह दो चर का माना होता है कि दो को आपको समीकरण देगा, इसको कहते हैं समीकरण 1 और इसको कहते हैं समीकरण 2, ठीक है। और ये क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि जो होता है, इसका माना क्या होता है? देखिए, इसको बोले जाते हैं कि एक जगह से विधि, एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह को रख देना, स्थापित करना, उसी को प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना हो, इसके रूल को जान लीजिए। क्या करना है? इसको रूल को जानना बहुत जरूरी है। पहला रूल क्या है कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना। समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना, यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी इन दोनों समीकरणों में से कोई एक से हमको एक और समीकरण निकालना होगा, तब जाकर हमारा जो सवाल है वो हल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर लिख लिया हल। आप हल लिखें या सॉल्व लिखें, ये जरूरी है, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, हम यहां पर निकालने वाले हैं समीकरण 1 से, क्योंकि मुझे ये आसान लग रहा है। अगर आपको समीकरण 2 आसान लगे तो आप वो काम कर लीजिएगा, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हमने हल लिखा, हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। क्या करेंगे? समीकरण 1 से, और ये आप कर सकते हैं, जरूरी है। तो समीकरण 1 क्या है? सबसे क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर 14, यह है समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसी से समीकरण 3 निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। y है, इसको हम बाहर करेंगे, ठीक है, और ये बराबर फिर यहां आ जाएगा। अब ये 14 है, 14 इसी रहेगा, ठीक है, और ये जो है ये सबसे आखिर में चल जाएगा, लेकिन अपना जो ये क्या बोलते हैं चिन्ह है उसको बदल देगा। तो यहां पर अभी प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। समझे? जब भी समीकरण ये बराबर के उधर कोई ये वर्ड जाता है, कोई संख्या जाती है, तो वो अपनी चिन्ह जो होता है उसका चेंज कर देती है। प्लस है तो माइनस में हो जाता है, माइनस है तो प्लस में हो जाता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए, एक्स का मान लिखेंगे ऐसे ही, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, या आप ये लिख सकते हैं कि 2 से, ठीक है, हम लिख रहे हैं 2 में रखने पर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई बराबर क्या है? 4 है, ये है ना। देखिए क्या करना है, ये x है तो x को ऐसे रखना है, माइनस y की जगह पर 14 लिखना है, लेकिन क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट करेंगे, 14 माइनस एक्स, ठीक है, इसको बंद कर देंगे, और बराबर में क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x है तो x को ऐसे ही रखना है। अब माइनस से इन सब में क्या करना है? गुना करना है। तो माइनस और प्लस, अगर हम माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस 14 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस को x से गुना करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर 4 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे ये जोड़ सकते हैं। तो x ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर आ जाएगा। अब ये 4 है, अब ये माइनस में 14 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2x बराबर ऐसी रहेगा, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। अब x को बाहर निकालेंगे तो बराबर क्या बनेगा? 18। जो x को हम बाहर निकालेंगे उसका 2 बट्टा में चला जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो x का मान जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा? 9 निकलेगा। समझ में आई बात? ऐसे ही अब यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण
3 में रखने पर या समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से लिख देते हैं हम, ठीक है। लेकिन याद रहे समीकरण आप 1 में भी रखेंगे तो भी आंसर आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आंसर आएगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो समीकरण 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण 3 को खोज लेते हैं। तो समीकरण 3 हमारा यहाँ है, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो y बराबर क्या लिखा हुआ है, 14 माइनस एक्स, ठीक है। तो y को ऐसे लिखेंगे, बराबर कर देंगे, 14 है तो 14 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, लेकिन x का मान हमारा क्या निकला है, तो x बराबर हमारा क्या है, 9 है, तो हम यहाँ पर 9 रखेंगे, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, तो y बराबर हमारा क्या बचेगा, 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 9 y बराबर हमारा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान था प्रतिस्थापन विधि, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब मेहनत से बनाइए, एक बार में नहीं बनेगा, कम से कम आपको 10 से 15 बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर ये बनेगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा समझाना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस बात का सबूत दें कि हाँ हमको समझ में आया है। फिर हम कल दूसरे सवाल के साथ आएंगे। अभी तक के लिए बस इतना है।